स्टूडेंट्स, आप लोगों का डिमांड था कि सर कुछ लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, कोई और चैप्टर स्टार्ट करिए। तो आप लोगों के डिमांड पर मैंने एक और सेक्शन जो टाइम एंड वर्क का सेक्शन है, जिसमें आपके इसके साथ आपके 3 से 4 चैप्टर निकल जाएंगे। पहला टाइम एंड वर्क, दूसरा टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, मैं इसे हिंदी में भी लिखने वाला हूं, तीसरा पाइप एंड सिस्टर्न्स। इसका मतलब है समय और कार्य। इसका मतलब है मजदूरी, और इसका मतलब है पाइप और टंकी। तो हम पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, इन 3 तरह के क्वेश्चंस, 3 मतलब आपके पास 3 चैप्टर, अगर आप एक टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 3 चैप्टर्स काफी आसानी के साथ हल होने लगेंगे। तो मैं आपको ना ही कोई फार्मूला ना ही कोई ट्रिक बताने वाला हूँ। बेसिक जो टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट है, एलसीएम मेथड जिसे बोलते हैं, मैं उस पर आपके पूरे पढ़ाई को लेके जाने वाला हूँ। अब हम पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क के बारे में बात करते हैं। टाइम एंड वर्क के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, वही दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा लाइन है, व्यक्ति बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो आपसे एक बेसिक प्रश्न बनता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न, या कभी होता है कोई व्यक्ति काम करता है, काम छोड़कर चला जाता है और बचा हुआ काम कोई कितने दिनों में पूरा करता है। कभी प्रश्न बनते हैं कि एक व्यक्ति ए काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया, और बी बचे हुए काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते थे। तो इस तरह के काफी सारे टाइप वाइज आपके पास प्रश्न होंगे। इसी में प्रश्न एक आता है कि कुछ व्यक्ति 500 दिन का खाना 40 दिनों में समाप्त कर देते हैं, कुछ व्यक्ति चले जाते हैं, तो उसके बाद खाना कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब इसी तरह के प्रश्न सभी समय और कार्य के प्रश्न हैं। महिला और पुरुष से जुड़े हुए प्रश्न कि 12 महिलाएं या 16 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो प्रश्न इस प्रकार का भी बनता है। तो आपको पूरा का पूरा हर प्रकार का क्वेश्चन आपको मैं टाइम एंड वर्क में कराने वाला हूँ। इसमें मर्जर वाले भी क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, तो मैं इसे टाइप वाइज आपके सामने लेके आने वाला हूँ। अब टाइम एंड वर्क का छिपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। मान लें राम एक व्यक्ति है और राम किसी काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है। और उसी तरह श्याम दूसरे व्यक्ति का नाम है, श्याम उसी काम को 10 दिनों में करता है। मतलब राम किसी काम को 5 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 10 दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो आपको एलसीएम लेने के कुछ छोटे छोटे तरीके मैं सिखाने वाला हूं, जिसके बाद आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर आपको 5 और 10 का एलसीएम बताना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, इससे इसको पहाड़ा में, अगर यह टेबल में हो, एक दूसरे के टेबल में हो, तो जो सबसे बड़ा वाला टेबल होता है वही एलसीएम होता है। तो 5 और 10 में टेबल 10 होगा। अगर मैंने यहाँ पे 20 रख लिया तो इन तीनों में सबसे बड़ा वाला टेबल 20 है, तो मेरा एलसीएम 20 होगा। अगर मैंने यहाँ पे 40 रख लिया तो इन सभी में सबसे बड़ा टेबल आ जाएगा 40, तो इसका एलसीएम 40 होगा। और इस चीज को चेक करते जाएंगे, वह 5 से भी कटता हो, 10 से भी कटता हो, 20 से भी कटता हो और 40 से भी कटता हो। एलसीएम वही होगा जो इन चारों से कटने वाला सबसे छोटा अंक होगा। अब हम यहाँ पर 40 रखे और मैंने यहाँ पे 100 रख दिया, तो मेरा प्रश्न ये है
कि 5, 10, 20, 40 और 100, तो आपने कहा कि पहाड़े में सबसे बड़ा जो होगा वह एलसीएम होगा। तो 5 के पहाड़े में तो 100 होगा, 10 के पहाड़े में भी 100 होगा, 20 के पहाड़े में भी 100 होगा, लेकिन 40 के पहाड़े में 100 नहीं होगा। तो यहां पहाड़ा वाला फॉर्मूला आपका फेल हो जाता है, क्योंकि सभी के पहाड़े में वह आना चाहिए। तो तब भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 5, 10, 20, 40 और 100 को उठाने के बाद देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो मैंने 100 को लिया, तो इससे 5 का खत्म हो गया, 10 का खत्म हो गया, 20 का खत्म हो गया। मतलब इन तीनों को 100 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 100 के साथ संतुष्ट रहना चाहते हैं। तो लेकिन 40 100 के साथ संतुष्ट नहीं है, तो मैं 40 से 100 को भाग देने की कोशिश कर रहा था, तो यह नहीं कट रहा था। तो मैंने 100 को दुगनी बार में 200 बना दिया, उसको 2 से गुना किया, वह 200 हो गया। जैसे ही मैंने उसे 2 से गुना किया, वह 40 से संतुष्ट हो गया। तो इन सभी का एलसीएम अब 200 हो गया। तो एलसीएम निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, आप जो जो सेटिस्फाई होते जाए उसको छोड़ दें, और जो बच जाए बस उसको सेटिस्फाई करने के लिए अंतिम वाले में 1, 2, 3, 4 से गुना करते जाएं, बस आपका एलसीएम निकल जाएगा और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 20, 40, 60, 120 और 200, इसका एलसीएम क्या होगा? चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ा 200, तो 20 से 200 कट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। 40 से 200 कट जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। 60 और 120 से तो 200 नहीं कटेगा, लेकिन हमें एक बात पता चलता है कि 60 और 120 एक दूसरे को काट सकता है, तो इन दोनों की स्थिति एक जैसी बन सकती है। हम 200 पर रखते हैं, गुना 2 करते हैं, हमारे पास 400 है, अभी भी यह कटने की स्थिति में नहीं है, गुना 2 करते हैं, गुना 2 नहीं, गुना 3 करते हैं, 200 गुना 3 की स्थिति को चेक करते हैं। और जैसे ही हम 200 गुना 3 की स्थिति को चेक करते हैं, तो यह 60 से भी कट गया और 120 से भी कट गया, तो हमारा एलसीएम 600 होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है जो आप एलसीएम उठा करके बता सकते हैं, और आप एलसीएम उठाएंगे तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे आपके पास बार बार क्वेश्चन में आएगा 24, 30 और 36 का एलसीएम क्या होगा, तो हम इसमें सबसे बड़ा अंक देखेंगे। सबसे बड़ा अंक 36, 24 36 को काटने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैंने 24 और 36 को काटने की स्थिति बनानी चाहिए, तो मैंने 36 से 2 गुना किया, मतलब 72। तो 24 यहां से कट गया और 36 यहां से कट गया। अब 72 को 30 से कटना है, और 30 से काटने की स्थिति में मैंने 72 को जब काटने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि अंतिम में एक अंक 0 आना चाहिए। तो 72 में कितना से गुना करूंगा कि 0 आ जाए, तो मैंने 5 से गुना किया, 5 दूना 10, 0, 7 5 35, 1 36, और 30 360 को काटने में सक्षम हो गया, तो यही मेरा एलसीएम है। ये काफी आसान तरीका है एलसीएम निकालने का, जिसमें आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आप मन में काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीके थे जिससे आपके कैलकुलेशन ट्रिक्स फास्ट हो जाएंगे। मैं आपको अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरीके से एलसीएम निकाल कर बताता रहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप एलसीएम वाले सेक्शन पर घर में भी काम करेंगे। आप कुछ नंबर्स को खुद से लेंगे और उसे बार बार एलसीएम मेथड में लेकर के चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास कुछ एलसीएम के लिए मैं आपको दे रहा हूं, 12, 15, 20, इनका एलसीएम निकालना है। 10, 15, 25, इनका एलसीएम निकालना है, और इन दोनों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब आते हैं, मैं वापस आता हूं टाइम एंड वर्क की ओर। तो आइए देखते हैं, राम किसी काम को 5 दिनों में करता है, श्याम किसी काम को 10 दिनों में करता है। तो हमने 5 और 10 का एलसीएम प्राप्त किया, 10। अब समझते हैं यहां जो लिखा मैंने ये है क्या, इतना दिन, यह 10 जो है ना, ये हमेशा कार्य को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है कुल काम, कहीं पर कुल काम लिखा होगा या कार्य लिखा होगा, तो यह आपका कुल कार्य होता है। जैसे एक और बात, राम 5 चॉकलेट खाता है, श्याम 10 चॉकलेट खाता है, तो दोनों का औसतन 10 चॉकलेट हुआ, तो दोनों मिलकर के चॉकलेट को कितने दिनों में खाएंगे,
तो जिनको चॉकलेट में समझना है वो क्वेश्चन को चॉकलेट में भी समझ सकते हैं। अब आते हैं काम पर। तो यह अब 10 काम 10 है और यह 5 दिनों में करता है, तो इसकी क्षमता कितनी, एक दिन में यह कितना काम करेगा। तो हम इसे 10/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 10/5 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 काम। मतलब एक दिन में राम 2 काम करेगा तो 5 दिन में यह 10 काम करेगा। तो यहां हम इस साइड में लिखेंगे क्षमता को, यानी उसकी क्षमता कितनी है। तो एक दिन में राम ने कितने काम किया, 2। अब आ जाते हैं श्याम की तरफ। श्याम 10 दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ऐसे आप 10/10 लिख करके काटेंगे तब भी आपका मान 1 ही आएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3। तो टोटल काम कितना है, 10। तो यह 10/3 दिनों में कुल काम करेंगे और यह है आपका आंसर, जिसे आप लिख सकते हैं 3/1/3 दिन। मतलब आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको निकालना था, इसको जोड़कर भाग दे देना था। तो इतना आसान तरीका है आपको टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस बनाने का। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान शुरुआत है, लेकिन मैं उन्हें बता दूं, इसी लेवल पर मैं आपके टॉप लेवल क्वेश्चन को भी बनाने वाला हूं। मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई ट्रिक, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के पहले मैं टाइम एंड वर्क का आपको यह इंट्रो दे रहा था। तो ये टाइम एंड वर्क का इंट्रो सेक्शन था। कल से हम एक नए चैप्टर टाइम एंड वर्क के भी टाइम वाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी जितना परसेंटेज पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही टाइम एंड वर्क पर भी ध्यान देंगे, ताकि एक समय में, लॉकडाउन के समय, मैं 6-7 चैप्टरों को लगभग कवर करने की कोशिश में हूं। बाकी लॉकडाउन जब तक रहे तब तक आपका क्लासेस चलते रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह क्लासेस YouTube पर बंद हो जाएंगी। YouTube पर क्लासेस इसी तरीके से जारी रहेंगी। घर में आप पढ़ाई करते रहें। कोरोना का महामारी से बचने के उपाय में एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलने वाला हूं, परसेंटेज के भी और टाइम एंड वर्क के भी।